हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के बात अगर हम करें तो बिहार में जो शिक्षकों की जो दुर्दशा है और शिक्षक बहाली की जो स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। अगर एसटीईटी की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो रिजल्ट के इंतज़ार में अपना हर एक दिन किस प्रकार से काट रहे हैं आप जाकर के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। एक दिन बिताना जो है, एक दिन काटना मुश्किल है और ऊपर से ये कोर्ट की प्रोसीडिंग। हालांकि न्यायालय के कार्यप्रणाली पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप लोग भी लगातार न्यायालय को लेकर के जो आक्षेप लगा रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि न्यायालय के कार्य पद्धति को आप लोग शक के दायरे पे ना लाएं। सही बात है कि कई महीनों से लगभग जो है वो सुनवाई नहीं हो पा रही है। मन में कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। उन भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय जो है आपके और हमारे कहने के अनुसार नहीं चलती है। उसकी एक अपनी जुडिशरी की सिस्टम है, जिस सिस्टम से वो वर्क करती है। और ऐसा नहीं है कि 28 नंबर पर या 32 नंबर पर केस होने के कारण सुनवाई नहीं होती है। कई बार टॉप 5 में भी केस रहता है, फिर भी सुनवाई नहीं हो पाती है। इसके पीछे का रीज़न कुछ यह होता है कि बिहार एसटीटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस जो होता है वो अगर पटना हाई कोर्ट में या किसी भी माननीय हाई कोर्ट में अगर लंबित है तो कोर्ट जो है उस केस को ज़्यादा अहमियत देता है, जिस केस को सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रही बात एसटीईटी की, हालांकि यह बात सही है कि 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं इस एसटीईटी के कारण सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बना करके रखें कि जस्टिस डिले हो सकता है लेकिन जस्टिस डिनाइड ये ना हो, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं न्यायालय को लेकर के जो कि घोर आपत्तिजनक होता है। आप लोग उस कमेंट से बचें। आप लोग समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में किस प्रकार से जो है बिहार में जो है सोशल मीडिया में अपनी बातों को रखने और अन्य प्रकार की बातों को रखने में किस प्रकार से लेटर्स पिछले दिनों जारी हुए हैं। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यह नुकसानदायक ना हो जाए, इसलिए आप लोग न्यायालय को, अधिकारियों को कहने से ये सभी चीज़ों को बचें। दूसरी बात, अगर हम बात करें बिहार एसटीटी को लेकर के, दोस्तों 1 मार्च जो है वो फिर से सुनवाई का दिन निर्धारित किया गया है और इस बार उम्मीद है कि 1 मार्च को कुछ सुनवाई हो। हालांकि लगातार जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से सुनवाई डिले हो रही है, सुनवाई हो नहीं पा रही है, तो उम्मीद करना और यकीन करना बिल्कुल बेईमानी होगा। लेकिन फिर भी 1 मार्च को इंतज़ार करना बनता है, क्योंकि हो सकता है कि 1 मार्च को आपकी केस की जो हियरिंग है वो ऊपर हो लिस्टेड, और अगर टॉप 5 टॉप 10 में यह केस लिस्टेड हो जाता है तो यह मान करके चले कि आपकी सुनवाई की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एजी साहब पिछले लगभग 3 हियरिंग से मैं देख रहा हूं कि 3 से 4 हियरिंग में एजी साहब का लगातार उपस्थित होना, पिछले दिनों 2 केस बिहार एसटीटी को लेकर के, चाहे वो 85-21 वाला 2011 वाला केस हो या 82-78 वाला केस हो, दोनों केस का डिस्पोज हो जाना, बिहार सरकार की तत्परता इस बार रिजल्ट को प्रकाशित करने में दिखना, काउंटर का देना, एजी साहब का लगातार उपस्थित होना, यह सभी प्रमाण है कि इस बार सरकार जो है वो रिजल्ट और शिक्षा विभाग जो है रिजल्ट प्रकाशित करने को फेर में है। तो उम्मीद करें कि कुछ अच्छी खबरें 1 मार्च को निकल करके आएंगी। आज ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो छोटा सा जो आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो घोर निराशा में कई प्रकार के जो उल जुलूल कमेंट्स करते हैं तो उस कमेंट्स से आप लोग बचें, क्योंकि न्यायालय पे आक्षेप लगाना कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं और आपसे उम्मीद होगा कि आप ऐसे ही भाषा का प्रयोग करें जो किसी को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि न्यायालय पे यकीन करना आपका, हमारा और पूरे भारतवर्ष के तमाम नागरिकों का कर्तव्य है और यकीन करना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर न्यायालय नहीं रहता तो न्यायालय के नहीं रहने के कारण कई प्रकार की समस्याएं हो सकती थी। तो न्यायालय से जस्टिस थोड़ा डिले ज़रूर होता है, लेकिन जस्टिस होता है, ऐसा हम सभी का मानना है। और उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। सहमत हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और कई अन्य बहालियां जो फंसी पड़ी हैं, चाहे वो 94,000 शिक्षकों की हो, चाहे वो बिहार एसटीटी के 37,000 से अधिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की हो, उम्मीद है कि सभी बहाली समय से पूर्ण हो और जल्द से जल्द सभी बिहार के युवाओं जो नौकरी के इंतज़ार में हैं उन्हें नौकरी मिले और वो लोग अपने अपने नौकरी को, अपने अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के उम्मीदों को और अधिक सफलतापूर्वक उस लक्ष्य को पाने में सफल हो, जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने बीएड किया, परीक्षा दिया,
एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाए हैं और अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, हमारा साथ दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।